स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा एजुकेशन। गाइज़, अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर दीजिए। तो गाइज़, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लाती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उपयोगिता क्या होती है। ठीक है, उपयोगिता किसी वस्तु की वह क्षमता है जिससे किसी मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि होती है। उदाहरण, रोटी मनुष्य की भूख शांत मतलब रोटी से मनुष्य की भूख शांत होती है। कैसे? उपयोगिता क्या होती है? देखिए गाइज, हम किसी भी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उससे हमें सेटिस्फाइड मिल रही है, उससे हमें संतुष्टि मिल रही है। ऐसे तो हम कोई भी वस्तु फालतू तो नहीं खरीदेंगे, है ना। जब उससे हमें क्या हो रही होगी, संतुष्टि मिल रही होगी, तभी हम उस वस्तु का यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ हम क्यों करेंगे? हम कपड़े पहन रहे हैं, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, तो हमें उससे क्या होता है? आत्म संतुष्टि मिलती है। तो उपयोगिता भी वही है कि जिससे मनुष्य की क्या हो रही है, मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि है। जो मानवीय आवश्यकता है उसकी संतुष्टि मिलती है। जैसे रोटी से हमारी भाई रोटी है, अगर हम रोटी एक खाएंगे, दो खाएंगे, तो हमें संतुष्टि मिल रही है, धीरे धीरे सेटिस्फाइड मिल रही है ना। एक टाइम ऐसा होता है कि क्या होता है, भूख शांत हो जाती है, यानी संतुष्टि मिल चुकी है। ठीक है, यही हमारी उपयोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामान्य वस्तुएं क्या होती है, यानी नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? देखिए, वे वस्तुएं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर बढ़ती है और उपभोक्ता की आय घटने पर कम हो जाती है, सामान्य वस्तुएं कहलाती है। अर्थात मांग एवं आय में सीधा संबंध होता है, जैसे फल तथा सब्जियां तथा दूध। देखिए, यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या है कि उपभोक्ता की आय बढ़ने पर, यानी उपभोक्ता की आय बढ़ी तो सामान्य वस्तुएं भी बढ़ गई, उपभोक्ता की आय घटी तो सामान्य वस्तुएं भी घट गई। कैसे? मान लीजिए अर्थव्यवस्था में क्या है, देसी घी है, देसी घी का क्या हो रहा है, देसी घी की मांग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि उपभोक्ता की आय बढ़ गई है, उपभोक्ता की आय बढ़ी। ठीक है, उपभोक्ता की आय क्या हो गई, उपभोक्ता की आय बढ़ी तो क्या हो गया है, देसी घी की मांग बढ़ गई है। अगर इसके विपरीत हम देखें कि उपभोक्ता की आय घट गई, उपभोक्ता की आय घटी, तो इससे क्या हो गया है, जो देसी घी थी उसकी मांग कम हो गई है। अब लोग क्या करेंगे, जहाँ देसी घी का यूज़ हो रहा है उसकी जगह कोई स्थानापन्न वस्तुएं खरीदेंगे, उसकी जगह डालडा का यूज़ कर लेंगे या कोई किसी अन्य चीज़ का यूज़ कर लेंगे। और दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, जैसे बासमती, जैसे चावल है, ठीक है, अर्थव्यवस्था में क्या है, बासमती चावल बहुत ज़्यादा मांग बढ़ गई है, तो उपभोक्ता की आय बढ़ने से क्या हो गया, बासमती चावल का लोग यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। अगर इसके विपरीत, अगर उपभोक्ता की आय बढ़ गई तो लोग बासमती चावल का यूज़ ना करके जो नॉर्मल चावल होते हैं उनका यूज़ करेंगे। यही हमारी क्या होती है, सामान्य वस्तु होती है। ठीक है, सामान्य वस्तु मांग एवं आय में सीधा संबंध पाया जाता है, यानी आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, अगर आय घटेगी तो मांग घटेगी, यही। ठीक है, फल तथा सब्जी। अब देखिए ग्राफ से, अब हम इसे ग्राफ की मदद से समझते हैं। यह है ग्राफ, ठीक है, यह है ग्राफ, इधर है आय, यह है मांग मात्रा। कोई सी भी मांगी गई वस्तु हो सकती है, यहाँ पे है मांग मात्रा। अगर उपभोक्ता की आय आई उपभोक्ता की आय है और यहाँ पे मांग कितनी है, क्यू है। जब उपभोक्ता की आय आई है तो उपभोक्ता की मांग की मात्रा क्यू है। अगर उपभोक्ता की आय बढ़कर I1 हो जाती है, उपभोक्ता की आय बढ़कर I1 हो जाती है तो क्या हो गया, सामान्य वस्तु भी बढ़कर क्या हो गई है, Q1 हो गई है। यानी सीधा संबंध पाया जा रहा है, भाई उपभोक्ता की आय बढ़ रही है तो यहाँ पे Q1 क्या हो रहा है, मतलब मांगी गई मात्रा भी बढ़ रही है। अगर मैं इसकी विपरीत बात करूँ, अगर उपभोक्ता की आय एकदम से घट गई, उपभोक्ता की आय घट गई तो ये क्या हो जाएगा, जो मांगी गई मात्रा है वो भी Q2 हो जाएगा। यानी इसके साथ साथ ये भी घट रहा है, अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। तो यही है कि इसमें क्या हो रहा है, सीधा संबंध पाया जा रहा है ना, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा। ठीक है, क्या ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, है ना, अगर ये घटा तो ये भी घटा। ठीक है, इस प्रकार इसमें संबंध पाया जाता है। होपफुली आपको ये समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब है हमारा घटिया या निम्न स्तरीय वस्तु। नाम से स्पष्ट हो रहा है यहाँ पे, घटिया या निम्न स्तरीय वस्तु। देखिए क्या होता है, घटिया वस्तु
ऐसी वस्तु होती है, ऐसी वस्तु को कहा जाता है जिसकी मांग आय बढ़ने पर कम होती है तथा आय कम होने पर बढ़ती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उपभोक्ता की आय बढ़ी, उपभोक्ता की आय इसका मतलब क्या है कि उपभोक्ता की आय बढ़ी, उपभोक्ता की आय बढ़ी। ठीक है, उपभोक्ता की आय बढ़ी और मांग क्या हो गई है, यहाँ पे कम हो गई है। ठीक है, ऐसी वस्तु जिसकी मांग आय बढ़ने पर घट जाती है और आय बढ़ने पर कम हो जाती है। ठीक है, ऐसी वस्तु को कहा जाता है जिसकी मांग आय बढ़ने पर, आय बढ़ी तो कम हो गई, और आय अगर कम हो गई ना गाइस, यहाँ पे अगर आय कम हो गई तो मांग बढ़ जाएगी, यानी विपरीत संबंध पाया जा रहा है। सामान्य वस्तु में हमने क्या देखा था कि आय बढ़ी मांग बढ़ी, आय घटी मांग घटी, लेकिन यहाँ पे विपरीत है। यहाँ पे अगर आय बढ़ गई तो मांग घट गई, अगर आय घट गई तो मांग बढ़ गई। इस तरीके से यहाँ पे है। ठीक है, यानी विपरीत संबंध पाया जा रहा है ना। यानी घटिया वस्तु ऐसी वस्तु को कहा जाता है जिसकी मांग आय बढ़ने पर कम हो जाती है तथा आय कम होने पर बढ़ जाती है। एग्जाम्पल, आय बढ़ने पर उपभोक्ता रिफाइंड तेल का उपभोग कम कर देता है और घी का उपयोग बढ़ा देता है। कैसे? उपभोक्ता की अगर आय बढ़ गई, उपभोक्ता की आय अगर 100 रुपये थी वो बढ़कर 200 हो गई, तो उपभोक्ता क्या करेगा, जहाँ वो रिफाइंड का यूज़ कर रहा था वो क्या करेगा, घी का यूज़ करेगा, बिकॉज उसकी आय बढ़ गई है। अब वो क्या करेगा, अच्छी वस्तुओं का यूज़ करेगा, है ना, घटिया वस्तुओं का यूज़ नहीं करेगा। जैसे मैंने अभी चावल का उदाहरण दिया था, अगर चावल वो क्या करता है, वो पहले सामान्य वस्तु को खरीदता था, अब वो क्या करेगा, एकदम जो अच्छा प्रोडक्ट होगा उसका यूज़ करेगा, है ना। तो वो क्या करता है, अब चावल की जगह बासमती चावल का यूज़ कर देगा। जहाँ वो घटिया कपड़े, यानी जहाँ वो 200 रुपये के कपड़े पहनता था, 200 रुपये का टी शर्ट खरीदता था, वहाँ वो 600 या 400 वाली टी शर्ट खरीदेगा। तो ये क्या है, ये होती है घटिया वस्तुएं। ठीक है, अगर उपभोक्ता की आय कम हो गई तो वो क्या करेगा, जहाँ वो 600 रुपये की टी शर्ट खरीदता था वो 200 रुपये वाली टी शर्ट खरीदेगा। ठीक है, जहाँ वो अच्छे वाले चावल यानी बासमती चावल खाता था वहाँ वो कम चावल खाएगा, यानी सिंपल चावल खाएगा। तो यही है हमारा घटिया या निम्न स्तरीय वस्तु। अब इसे एक बार ग्राफ के द्वारा आप समझ लीजिए। ये है आय, ये है मांग, मात्रा। पहले उपभोक्ता की आय होती है, जो आय होती है आई, और मांग मात्रा भी होती है क्यू। अगर उपभोक्ता की आय बढ़कर I1 हो जाती है तो ये जो मांगी गई जो मात्रा है ना वो घट जाती है यहाँ पे। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे, जैसी आय, ये बड़ी आय और ये घट गई वस्तु। ठीक है, मांगी गई मात्रा क्या है, घट गई। और अगर आय क्या हो गई, घटकर I2 हो गई, अगर आय घटकर I2 हो गई, देख रहे हो आप यहाँ पे I2 हो गई, तो अब क्या होगा, I2 हो गई तो यहाँ पे जो मांग की मात्रा थी वो बढ़ गई है, मांगी मात्रा, जो वस्तु की मात्रा थी अब वो बढ़ चुकी है, यहाँ पे Q2 हो चुकी है। और इसके विपरीत जब उपभोक्ता की आय बढ़ी थी तो क्या होता था, घटिया वस्तु की मांग क्या हो गई थी, कम हो गई थी। ठीक है, समझ में आ रही है ये चीज़, है ना। आई होप आपको ये समझ में आ चुकी होगी कि क्या आय बढ़ने पर घटिया वस्तु की मात्रा कम हो गई और आय घटने पर जो घटिया वस्तु थी उसकी मांग बढ़ गई। यही है हमारी निम्न स्तरीय या घटिया वस्तुएं। अगर गाइस अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको उसमें ही बता दूंगी, लेकिन समझ में आना चाहिए बस, है ना। वैसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।